चरस गांजा जैसे नशों के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन एक ऐसा नशा जो कि आजकल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये नशा कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पेरेंट्स ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की। मोबाइल फ़ोन चलाने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है, इसका बुरा असर उतना ही ज़्यादा लोगों पर पड़ता है। और आजकल जब बच्चे एक बार मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं वो घंटों घंटों तक उसी में बिजी रहते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आराम से अपने काम में बिजी है। लेकिन इस चीज़ का असर आगे चलकर बहुत ही बुरा पड़ता है बच्चों की मेमोरी पर। मैं बात कर रहा हूँ एक स्टडी की जिसमें बताया गया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे जब 1-2 घंटे तक फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो मेमोरी लॉस के सिम्टम्स भी सामने आए हैं। बच्चे चीज़ें ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, इस बीमारी को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करते हैं एक बच्चा है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स अपनी एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। वो हर दिन स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है और जब भी उसे कोई चीज़ सॉल्व करने को दी जाती है तो उसमें अपना 100% माइंड यूज़ करता है। एलेक्स को नई चीज़ें एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो हर बात पर अपने पेरेंट्स से क्रॉस क्वेश्चन करता रहता है, लेकिन कई बार उसके पेरेंट्स उसे उसके सेटिस्फेक्शन के बराबर का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इसे एक मोबाइल फ़ोन दिला दिया जाए ताकि इसे जो कुछ भी क्यूरियोसिटी हो ये उसी में सर्च करके देख ले। उन्होंने एक हिसाब से तो सही ही सोचा था और एलेक्स भी मोबाइल फ़ोन पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब उसे कोई भी डाउट आता है वो तुरंत ही मोबाइल फ़ोन में सर्च कर लेता है। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे करके एलेक्स की थिंकिंग कैपेसिटी को ख़त्म करने लगती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सिर्फ अच्छे कामों में ही यूज़ नहीं होता है। अब एलेक्स कई बार तो शॉर्ट्स वीडियोस ही देखने लग जाता है। और दोस्तों, अब शॉर्ट्स की बात आ ही गई है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक स्टडी में पता चला था कि ये जो 1-1 मिनट के शॉर्ट्स या फिर रील वीडियोस होती है जिसे हम और आप देखना खूब पसंद करते हैं, ये हमारे दिमाग पे काफ़ी बुरा असर डालती है। इसी वजह से आजकल लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार होते जा रहे हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं और एलेक्स तो अभी फिर भी छोटा सा बच्चा है। एलेक्स अब ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ही लगा रहता है। वो अब बाहर खेलने की बजाय मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलना पसंद करता है। अब वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करता है और अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना कम कर दिया है। उसकी एकेडमिक्स भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब वो उस लेवल पर सोचता ही नहीं है जितना वो पहले सोचा करता था। क्योंकि अब उसे जैसे ही ज़रा भी डाउट होता है वो तुरंत ही गूगल कर लेता है। लेकिन अभी तक एलेक्स के पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही लगती हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें आगे चल के एलेक्स और उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होने वाली है। लेकिन एलेक्स तो बस एक ही एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको अपने आस पड़ोस में ही दिख जाएंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया है, तो उसका मेन रीजन मोबाइल फोन ही है। आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, पर आजकल बच्चे कई घंटों तक मोबाइल फोन्स में गेम खेलते रहते हैं और पेरेंट्स इसी बीच में उन्हें खाना पीना भी खिला देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा सब कुछ खा रहा है, बस उसके हाथ में मोबाइल फोन दे दो और कोई टेंशन ही नहीं। और जब उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लो तो वो चीजों को इधर उधर फेंकने लगते हैं, रोने लग जाते हैं या फिर काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई केसेस में तो कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है क्योंकि उनके पास से मोबाइल फोन हटा लिया गया था। लेकिन सुसाइड तो चलिए बात की बात है, लेकिन आजकल मोस्टली बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब उनके पास से मोबाइल फोन हटा लिया जाता है। एक टाइम था दोस्तों जब डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े वर्ड कोई जानता ही नहीं था, और आजकल तो बच्चे बच्चे की जुबान पर डिप्रेशन रहता है। अब दोस्तों, जैसा आपने एलेक्स के केस में देखा कि वो कितना ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, लेकिन अगर यही चीज अगर ये मोबाइल फोन उसे उसके पेरेंट्स अपनी निगरानी के साथ देते तो शायद वो इतना ज्यादा चेंज ना होता। शायद वो अपनी पढ़ाई को भी मोबाइल फोन के साथ साथ ले चलता। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनका ध्यान रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कितना ज्यादा फोन यूज कर रहा है, दिन भर में कितनी देर तक उसके पास फोन रहता है और वो फोन में क्या क्या यूज करता है। दोस्तों, अगर हम और आप अभी से इस बात का ध्यान देंगे, अभी आने वाले टाइम में मोबाइल फोन एडिक्शन बच्चों में कम हो सकेगी, वरना ये एडिक्शन धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाएगी और ये चीज़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिनके बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।